जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लाइट चैप्टर से दिया हुआ है। ठीक, इसमें मिक्स रहेगा, आपका लाइट चैप्टर से आएगा, साउंड से आ जाएगा। ठीक, तो प्रकाश के चिकने तल या पृष्ठ या सरफेस से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक सरफेस है, इसी को बोलते हैं सरफेस। ठीक, सरफेस या तल, ये होता है नॉर्मल। ठीक, यहाँ से लाइट आया, ठीक, जब यहाँ से आता है तो इसे हम इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट, जिसे हम आपतित कहते हैं। जब यही प्रकाश टकरा कर वापस जाता है इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहा जाता है, समझना, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, प्रकाश के चिकने तल से या पृष्ठ से टकराकर वापस जाने की या लौटने की घटना क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक, आप देखिए समझिए इसमें चार के चारों ऑप्शन आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहा है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है उसे अपवर्तन या अपवर्तित कहते हैं, जिसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में केवल यही अंतर होता है, यल और आर का, आर ए हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। ये प्रथम मीडियम हो गया, ये सेकेंड मीडियम हो गया। ये आप दूसरे मीडियम से प्रथम मीडियम में जाए या प्रथम मीडियम से दूसरे मीडियम में, केवल मीडियम चेंज होना चाहिए। ठीक, ये आपका इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये अपवर्तन हो गया। प्रकाश का जो विवर्तन होता है, विवर्तन को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन होता है, ये हमेशा साउंड में देखने को मिलता है। ठीक, साउंड में, साउंड में होता है। कैसे साउंड में होता है, जैसे आप मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक, और ये दूसरा रूम है। ठीक, आप मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए कोई आदमी है, मेंबर है। ठीक, इसमें कोई विंडो खिड़की वगैरह तो रहेगा। जब इसमें से कोई बातचीत करता है तो इस वाले रूम में सुनाई देता है, या यहाँ बात करता है तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको सुनाई देता है। तो इसको ये साउंड में पाया जाता है। क्या, विवर्तन, जिसे डिफ्रेक्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवर्तन कहाँ पाया जाता है, ये साउंड में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं। ठीक, और जो प्रकीर्णन होता है, जो प्रकीर्णन जिसे स्कैटरिंग कहा जाता है, तो रेड कलर में सबसे कम होता है। तभी हमारा जो स्टेशन पर प्रयोग किया जाता है, कोहरे हुए कुहासा में जो रेड कलर होता है वो आसानी से दिख जाता है। समझ में नहीं, इसलिए इसका जो है स्कैटरिंग, इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। समझ में नहीं। लेकिन जो वायलेट कलर होता है इसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, ये फैल जाता है तुरंत। समझ में नहीं, तो ये पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में से पूछेगा कि जो सूर्य का प्रकाश उदित होते समय और अस्त होते समय उसकी लालिमा जो दिखाई देती है, किस कारण से दिखाई देता है, तो वो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। समझ में नहीं। ठीक, तो स्कैटरिंग के कारण से हमें सूर्य जब उदित होता है या अस्त होता है तो हमें लाल दिखाई देता है। ठीक, ये ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो वायु है, एयर, एयर माने ह्यूमिडिटी, जो नमी होता है। ठीक, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है, वो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये देखिए हाइड्रोमीटर है, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर हाइग्रोमीटर आपका ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोमीटर नहीं होगा। क्योंकि ये हाइग्रोमीटर क्या है, जिसके ये इसके खोज किए रहे होंगे उन्हीं के वैज्ञानिक के नाम पर ये रखा गया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो जो खोज करते हैं तो उन्हीं के नाम पर रखा जाता है। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन के नाम पर रखा गया है, न्यूटन वैज्ञानिक नाम है। उसी प्रकार से अर्ग हुआ, जूल हुआ, जितने भी वैज्ञानिक नाम, जितने भी आप देखते हैं सब वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा जाता है जो खोजते हैं। ठीक, उसी प्रकार से हाइग्रोमीटर ने वायु की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र खोजे थे, उसी तरह उसी उन्हीं के नाम पर हाइग्रोमीटर रखा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साउंड की तीव्रता मापने की यूनिट है, जो साउंड की तीव्रता मापा जाता है। ठीक, जो यूनिट होता है वो डेसिबल होता है, डेसिबल होता है। ठीक, इसे हम डीबी से
दिखाते हैं, समझ में आए, डीबी से दिखाते हैं, तो डेसिबल हो गया। ठीक, फैदम नहीं होगा, फैदम आपके समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, जो अर्ग होता है, ये अर्ग आपका एनर्जी होता है, जिसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ये ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। अर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिए, जो डब्ल्यू इक्वल टू कार है, एफ इंटू डी होता है, समझ में आया कि नहीं। जब ये एफ बराबर एम में करेंगे, ये डी हो गया। ये क्या है, एमटीएस पद्धति में सभी है। ठीक, जब हम इसे सीजीएस पद्धति में करते हैं, तो हमारा यही जो होता है, ये 1 मीटर है। ठीक, मीटर ये किग्रा है, तो ये हो जाता है 1000 ग्राम इंटू, और ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तोरड़ है तो मीटर का कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस है, ये भी एमकेएस में है, तो सीजीएस में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये देखिए 2 जीरो, ठीक, और 3 जीरो, ये 10⁻⁷, ये ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसी को हम बोलते हैं अर्ग। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये अर्ग होता है। तो अर्ग किसका मात्रक है, अर्ग कार्य का मात्रक है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। देखिए, ये एसी को डीसी में बदलता है। ठीक, तो एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, वो रेक्टिफायर करता है, रेक्टिफायर करता है। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, वह इन्वर्टर चेंज करता है, इन्वर्टर चेंज करता है। अब बचा कौन सा ऑप्शन, आपका सी है। सी ऑप्शन आपका सही है कि एसी वोल्टेज को ऊंचाई, ऊंचाई ये होता है, ऊंचाई। ठीक, ये सही है, ऊंचाई और अपचाई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर से पास आउट होता है, जिस वायर में उसके आगे वायर लगा रखा है, जैसे ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर लगा है, तो यहां से गया, यहां से गया, ये क्या काम करेगा कि इसमें जो एसी वोल्टेज रहेगा, अगर ये एसी वोल्टेज हाई हो गया, ठीक, एसी वोल्टेज अगर हाई हो गया तो उसको कम कर देगा, समझ में आएगा। ठीक, और एसी वोल्टेज अगर लो हो गया तो उसको हाई कर देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, तो वो एसी वोल्टेज को हाई होता है तो उसको एक मिनिमम एवरेज पर लाता है, और मिनिमम होता है तो एक उठाकर ऊपर कर देता है। तो ये जो ऊंचाई करने का मतलब, जब हाई होता है वोल्टेज तो उसे कम कर देता है, अगर अपचाई मतलब जब निम्न होता है तो उसे उठाकर उस स्थान पर कर देता है, बैलेंस कर देता है। ठीक, नहीं तो वो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, आगे सप्लाई बहुत तेजी से हो जाएगा, तो आपको वायर वगैरह जलने की संभावना रहेगा। ठीक, ये मेंटेन करता है, किसको, एसी वोल्टेज को मेंटेन करने का काम कौन करता है, वो ट्रांसफार्मर करता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है। जो वर्षा की बूंदें होती है, देखते होंगे जब गिरता होगा इस प्रकार से, गिरने के बाद ठीक वो गोलाकार आकृति होता है। वही बोल रहा है कि गिरते हुए की वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण होता है, तो होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण जो पानी का बूंद होता है, वर्षा की बूंद, वो गोलाकार हो जाता है। ठीक, द्रव्य का घन डेंसिटी नहीं है, वायुमंडलीय दाब नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं होगा। ठीक, आपका बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो मैकमिलन। जो मैकमिलन होता है, ये बाइसिकल का आविष्कार किए थे। ठीक, ये बाइसिकल का आविष्कार किए थे, बाइसिकल से साइकिल कहा जाता है। ठीक, जो ग्राहम बेल होता है, वो टेलीफोन का आविष्कार किए थे, समझ में, ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किए थे। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन आपका सही है कि दूरबीन की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। ठीक, ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड। ठीक, इनमें से सबसे ज्यादा चाल जो है किसमें होता है। ठीक, तो जो ध्वनि की चाल होती है साउंड की होती है, वो देखिए सॉलिड में सबसे अधिक होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है सबसे अधिक। ठीक, उसके बाद ये गैस में हो जाता है।
ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ये कभी कभी यही ऑप्शन ही दे देता है इसी प्रकार से कि ध्वनि की साउंड को एक श्रेणी क्रम में और या असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में बताइए। ठीक, तो वो सॉलिड में सबसे अधिक होता है, लिक्विड और गैस। ये बोला इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा है। ठीक, तो इनमें से जो सबसे सॉलिड कौन सा है, वायु है, वाटर है और लकड़ी है, वैक्यूम। वैक्यूम तो होगा नहीं, समझ में नहीं, वैक्यूम तो होगा नहीं क्योंकि हमें साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक, हमें साउंड के लिए क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम के साउंड नहीं जा सकता है। समझ में आएंगे। जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड में मीडियम की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम से साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर लाइट आपको क्या है, जिसे प्रकाश कहा जाता है, तो उसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब देखिए इस चारों ऑप्शन सबसे सॉलिड कौन है। ठीक, इनमें से तो लकड़ी, जो लकड़ी वो सबसे सॉलिड है। इसका मतलब कि क्या होगा, साउंड की स्पीड सबसे अधिक जाएगी इसमें, वो आपका सी ऑप्शन सही है। समझ में नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में, गैस में। आप समझ में आया। अब सपोर्ट करिए कि मान लीजिए यही ऑप्शन नहीं दिया रहता लकड़ी, तो हम इन दोनों में से देखते एयर में जाएगा तो कि वाटर में जाएगा। अब देखिए एयर और वाटर, वाटर सॉलिड होता है किसके कंपेरिजन से, वायु के, एयर के कंपेरिजन से, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो आप इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सॉलिड है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है, मतलब पास आउट नहीं हो सकता है। कहां से नहीं हो सकता, आपको यही क्वेश्चन मैंने बताया कि इसमें कि साउंड में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यही ना, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वैक्यूम होता है। ठीक, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये वैक्यूम है, वैक्यूम में मीडियम नहीं रहता है। ठीक, मीडियम आपका नहीं पाया जाता है। ठीक, इसलिए इसमें साउंड नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कहा, सेमी तो बोला कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि नहीं पास हो सकता, साउंड किसमें नहीं हो सकता है, वो वैक्यूम में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये निर्वात होता है और इसमें आपका मीडियम नहीं पाया जाता है। ठीक, मीडियम नहीं होता है, माने माध्यम नहीं होता है, जिस कारण से नहीं जा सकता है। बाकी सब में क्या मीडियम, वायु है, इसमें धूल कण आदि बहुत ज्यादा है, उसमें चला जाएगा, वाटर में भी चला जाएगा। ठीक, आप पानी के अंदर रहिए, ऊपर से कोई आवाज सुन सकते हैं। ठीक, और लकड़ी में भी चला जाता है थोड़ा बहुत। ठीक, उसी प्रकार से अगर यहाँ आयरन दिया रहा है, लोहा दिया रहा है, इसमें तो बहुत तेजी से चला जाता है। समझ में आ गया नहीं। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार्य का मात्रक है। ठीक, यूनिट ऑफ द वर्क, वर्क का मात्रक है। इसके पहले हम बताए थे एक अर्ग भी था। ठीक, अर्ग भी था जिसे हम अर्ग ये नहीं लिखे थे, 10⁻7 अर्ग था, 10⁻7 इस प्रकार से लिख दीजिए। जो कार्य जूल, एक जूल जूल होता है। ठीक, कार्य का मात्रा जूल होता है, उसके 10⁻7 अर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक, एक जूल बराबर। ठीक, इसका मतलब जो कार्य हो गया वो दोनों मात्रक हो गया, एक जूल हो गया और दूसरा अर्ग हो गया। ठीक, दोनों आपका मात्रक किसका है, वो कार्य का मात्रक है। ठीक, यही ने दिया था। ठीक, अब देखिए ये क्या, ये कार्य का मात्रक हो गया। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। अब जो बिजली का बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो होता है टंगस्टन का बना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी, क्यों, क्योंकि जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक बहुत हाई होता है, इसलिए टंगस्टन का यूज करते हैं। बाकी और किसी का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक का टेम्परेचर हाई होने के कारण वो तुरंत गल जाएगा। ठीक, उस गलने से बचने के लिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं जिसका गलनांक हाई होता है, जिस कारण से इसमें हमारा रेजिस्टेंस भी पाया जाता है अधिक। जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे और उतना ही हमारा प्रकाश देता है। ठीक, और इसका गलनांक हाई होता है, इसलिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं। ठीक, तो फिलामेंट किसका बनाया जाता है, वो टंगस्टन का बनाया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय